हो गया, बोलना मत। है हंसो मत। चलो है, सुनो, आज इन दोनों के बारे में पूछते हैं कि एक दूसरे पर कितने विश्वास करते हैं। ठीक, तुम इस पर कितना विश्वास करती हो? अरे इस पे जो हंस रही है, कितना कितना 10%। है? तुम इस पर कितना करती? 5 बोलो क्योंकि 10 बोली है। 100 में से हम 10 बोले हैं। हाँ? 100 में से 10 बोले हैं। 100 में से तो भी कर रही है, 100 में से 5%, यानी 95% नहीं विश्वास है। बताओ कि लमसम 3-4 महीने से साथ हो कौन? तुम दोनों? ये बोलती ही नहीं थी हमसे पहली बात। तो विश्वास कहाँ से? यहाँ तो झाड़ा हुआ है। बात सुनो, कभी भी विश्वास, अगर विश्वास जताने के लिए 1 मिनट बहुत है। कहो कैसे? बहुत एग्जाम्पल दे दूँ। ये बताओ, कोई डूबता हुआ व्यक्ति है, तुम्हारा विश्वास की ज़रूरत है कि बस उसको बचाने की ज़रूरत है? तुम्हारे साथ अगर कोई अनहोनी हो रही है तो तुम कहोगे है हम तुम्हारे पर विश्वास है कि पता नहीं हाथ पकड़ के छोड़ दो। पहले बचना जरूरी है। विश्वास के लिए थोड़ी ना कि 10 साल से अगर कोई बॉन्ड है, रिलेशन है, तब भी विश्वास है कि सही है। विश्वास तो जन्मों जन्मों का नाता टूट जाता है। अब तुम 5% 10% कहिए, 5 कहिए, क्यों? क्योंकि पहले तुम बोली हो। मतलब हाँ। विश्वास से पहले तुम बोली हो तो सामने वाला का रिएक्शन उतना होगा जितना तुम्हारा था। ठीक, वैसे एक तुम लोग दोनों के लिए एक सुविचार है, सुनना ध्यान से। शायद आज से ये बॉन्ड मजबूत हो जाए, क्योंकि जब किसी चीज़ को बनाया जाता है, जैसे मिट्टी का घड़ा, तो आग में उसको पकाया जाता है, जब वो पक जाता है तो अच्छा हो जाता है। तो वैसे ही रिश्ता है, चाहे रिश्ता कोई हो सकता है। मान लो तुम लोग दोस्त, तुम्हारा घर 200-400-500 मीटर दूर, 500 मीटर दूर होगा, इससे ज़्यादा तो है नहीं डिस्टेंस, दूरी इतना होगी ना, इतना लमसम 500 मीटर होगा। वहाँ से ताकोगी तो लमसम ये छत पर चढ़ेगी या तुम छत पर चढ़ोगी तो दिख जाओगी दोनों। तो और एक चीज़ इसमें और दर्शाया गया है कि तुम यहाँ हो, तुम्हारे सामने कर रही है 5% और तुम इसके सामने कर रही हो 10%, लेकिन सत्यता ये है कि तुम सही बोली हो। ये तो सही है, क्योंकि आदमी जब कम बोलता है तो समझ लो सत्य बोलता है। नहीं जैसे होता है कि हम नॉर्मली अगर एक झटके में बोल दो हम ये काम नहीं किए, तो नॉर्मली बात नहीं। अगर घुमा फिरा कहोगे कैसे मान सकते हम नहीं किए? आप देखें हम किए नहीं है, देखिए करते हुए देखें, तो बात को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट बोल दो भाई इतना है बस। तो देखो सुविचार ध्यान से सुनना है, सुनो सुविचार क्या बहुत अच्छा है। लिखा है, तेरे इस दुनिया में, क्या तुम ही बोलो, तेरी दुनिया में ये मंजर क्यों है? तेरे इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन हो, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है? समझ में आया? देखो लिखा है, तेरी दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है? सुना है तू इस संसार में, सुना है तू इस संसार में हर जगह में रहता है, मतलब हर जगह उपलब्ध है। सुना है इस संसार में हर जगह में रहता है, तो फिर ज़मीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है? अच्छी बात सुने, जब भगवान हर जगह उपलब्ध है तो मंदिर और मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है? जब रहने वाले दुनिया में हर बंदे तेरे हैं, जैसे तुम भी भगवान की बंदी हो, वो भी भगवान की बंदी है, ठीक? तो रहने वाली दुनिया में हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त और कोई दुश्मन क्यों? जब सारे लोग भगवान के बंदे हैं तो एक दूसरे में लड़ाई क्यों है? क्यों होती है कि उसके लिए वो दूसरे जान पर हावी हो जाता है?
ना पलना है। देखो ओपिनियन बदल जाता है, थोड़े ही देर में ओपिनियन बदल जाएगा। अभी तुम कुछ और सोच रहे हो, इसके लिए भला सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर उसका कोई रिएक्शन होगा तो तुम इसको मारने के लिए तैयार हो जाओगे। हो जाओगे कि नहीं? तो इसी पर लिखा है, क्या लिखा था याद है? फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है, तू ही लिखता है, ठीक, तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। सपोज करो तुम्हारे पास सारी खुशियाँ हैं, लिखने वाला तू ही है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति जब इस धरती पर आता है तो खाली हाथ आता है, उसके पास कुछ नहीं होती है, शायद उसके हाथ में सही से रेखाएं भी नहीं होंगी। जब किसी बच्चा जब उसके मतलब किसी भी उसका जन्म होता है तो उसके साथ हाथ में रेखा नहीं होती है, शायद उस समय तुम उसका फिंगर कराओगी तो 5 साल के बाद ही फिंगर मैच करता है, उसके पहले फिंगर काम नहीं करेगा। तो रेखाएं देखो वो भेज दिए, वो कह दिए तुम जाओ, अब जो हाथ ले खाली हाथ आए वो खाली हाथ ही जाओगे। लेकिन सपोज करो बात ये है कि लिखने वाला तो एक ही है। सोचो आज के समय में सोचो लड़कियों का बहुत सम्मान है, मतलब पहले जब लड़की का जन्म पता चल जाता था कि उनके घर लड़की हुई है या लड़की होने वाली है तो पहले पेट में ही उसको मार दिया जाता था, उसकी मौत निश्चित हो जाती थी कि मतलब उसकी गलती क्या थी, उसको ये भी नहीं पता कि हमें मतलब हमारा कारण था। उसी लड़कियों को होने पर कोई अगल बगल अपने पड़ोसी को नहीं बताता था कि हमारे घर बिटिया हुई है। तो फिर भी चल जाता है, 2-4 बर्थडे बन जाता है। बर्थडे मनता है कि नहीं तुम्हारा? मनता है? ईमानदारी से बताना, मनता है ना घर पर? अब बाबू का सोच लो, अभी ठीक कंडीशन, इस समय ठीक कंडीशन है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके पहले कंडीशन ठीक नहीं था। सोचो कर रहे हैं, ये कोई पूछ लेता था क्या फिर घर क्या हुआ है, 10 तकने के बाद बिटिया हुई है। आज तो बिटियों का बहुत सम्मान है, तभी होने के बाद 2-4 जैसे तुम्हारा एक बर्थडे मन गया बहुत है, आप 14 साल में एक बर्थडे माना ना, उस समय लड्डू भी बांटना मुश्किल हो जाता था। और इस देखो सरकार, इसीलिए देखो सरकार ने चलाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक, उसमें कई सारी स्कीम है, उसमें कई सारी स्कीम है कि बेटियां जब पढ़ेंगी तो अपना रक्षा भी कर सकती हैं। दूसरे